दोस्तों आप लोग अक्सर टीवी डिबेट में देखे होंगे, टीवी चैनलों में देखे होंगे, हर वक्त हिंदू मुसलमान और मुसलमान के खिलाफ नफरत, बाकी सत्ता पक्ष का गुणगान करना और विपक्ष का हमेशा विरोध करना आप लोगों ने हर एक टीवी चैनल पर देखे होंगे। या सभी टीवी चैनल का यही काम रह गया है कि दिन भर नफरत फैलाओ, विपक्ष के खिलाफ साजिश रचो। अब इस मुद्दे को लेकर के देश के सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताई है, टीवी चैनलों को काफी ज्यादा फटकार लगाई है, क्योंकि टीवी चैनल हर दिन हर रात हिंदू मुस्लिम करते हैं। इसी को लेकर के देश के सुप्रीम कोर्ट काफी नाराजगी जताई है और इन टीवी चैनलों पर कार्रवाई करने के लिए कहा है। जी हां, अभी हम बात करने वाले हैं इन टीवी चैनलों के बारे में, विस्तार से बात करेंगे कि आखिर ये टीवी चैनल करना क्या चाहते हैं देश में क्यों दंगा भड़काना चाहते हैं, हर वक्त हिंदू मुस्लिम क्यों करते हैं। तो चलिए बात करते हैं, विस्तार से बात करते हैं कि संवाद और संचार माध्यमों में आधुनिक तकनीकी के बढ़ते प्रयोग के कारण होना ये चाहिए था कि इस क्षेत्र में विषयों की गुणवत्ता और विश्वसनीयता मजबूत होने के साथ साथ इसे प्रस्तुत करने वालों के बीच जिम्मेदारी की भावना भी बढ़ती। लेकिन आम जनता और फिर सत्ता के बीच कड़ी के रूप में काम करने वाले समाचार माध्यमों में टेलीविजन चैनलों यानी कि टीवी चैनलों का प्रभाव जैसे जैसे बढ़ा है वैसे इस जिम्मेदारी को लेकर के कोताही बढ़ी है। यहाँ आज हालात ये है कि टीवी चैनलों पर खबरों के प्रस्तुतिकरण और फिर उनके प्रस्तुतकर्ताओं की भूमिका पर सवाल उठने लगे हैं। इन दृश्य माध्यमों के मंचों पर पत्रकारिता के बुनियादी मूल्यों और जिम्मेदारियों की अनदेखी करके नफरत केंद्रित विचारों को जिस तरीके से मिल रही है वह चिंताजनक है। गौरतलब है कि नफरत भरे बयान के एक मामले की सुनवाई के दौरान देश के सुप्रीम कोर्ट ने टीवी चैनलों के काम करने के तरीकों को लेकर के गहरी चिंता जताई है और कहा है कि घृणा भाषण एक खतरा बन गया है, उसे रोकना होगा। अदालत ने कई स्पष्ट टिप्पणियां की हैं जो एक तरह से दृश्य माध्यमों के प्रभाव के देखते हुए इसकी भूमिका को कटघरे में करती है। जब सुप्रीम कोर्ट ने साफ लहजे में कहा कि आजकल टीवी चैनल प्रतिस्पर्धा के साथ साथ समाज में विभाजन पैदा कर रहे हैं। अगर कोई टीवी समाचार एंकर नफरत फैलाने वाले भाषण के प्रचार की समस्या का हिस्सा बनता है तो फिर उसे क्यों नहीं हटाया जा सकता है। अदालत ने इस ओर भी ध्यान दिया है कि प्रिंट मीडिया के विपरीत समाचार चैनलों के लिए कोई भारतीय प्रेस परिषद नहीं है। सवाल यह है कि आखिर ये स्थिति क्यों आई है कि इस मसले पर देश की शीर्ष अदालत को फिक्र करने की ज़रूरत पड़ रही है। यहाँ अदालत की यानी कि सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने यह भी कहा कि अगर नफरत फैलाने में जिम्मेदार समाचार चैनलों के प्रस्तुतकर्ता या फिर एंकर या उनके प्रबंधन के खिलाफ कार्रवाई की जाती है तब सभी लाइन में आ जाएंगे। इसके अलावा दिल्ली में आयोजित हुए धर्म संसद में भड़काऊ भाषण के मामले में भी सुप्रीम कोर्ट की एक अन्य पीठ ने दिल्ली पुलिस से सख्त सवाल पूछे कि अब तक जांच कहां पहुंची है और कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया है। सौहार्द को बाधित करने वाले नफरती या फिर भड़काऊ भाषणों को लेकर के अदालत की यानी कि सुप्रीम कोर्ट की चिंता समझी जा सकती है। निश्चित रूप से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एक अहम पहलू है, लेकिन अगर किसी बयान को सनसनी बना करके पेश करने के लिए समाज और फिर देश में सौहार्द के उलट नफरत का माहौल बनता है तो फिर ऐसी अभिव्यक्ति की कीमत क्या होगी। जी हाँ, ये छिपा नहीं है कि पिछले कुछ समय से टीवी चैनलों पर होने वाली बहसें किसी मुद्दे को स्पष्ट करने और फिर हल करने की राह निकालने के बजाय महज सनसनी फैलाने और फिर संकीर्ण आग्रहों के आधार पर ध्रुवीकरण करने का विडंबना यह है कि ऐसे कार्यक्रमों के लिए किसी संचालक या फिर संबंधित टीवी चैनल के प्रबंधकों की जिम्मेदारी नहीं तय की जाती है। दूसरी ओर अखबार या पत्रिका जैसे प्रिंट माध्यमों में समाचार या फिर किसी भी सामग्री की प्रस्तुति पर नजर रखने और फिर जरूरत पड़ने पर उन्हें रोकने के लिए बाकायदा भारतीय प्रेस परिषद जैसे संस्था है। दरअसल प्रिंट माध्यमों में आज भी जिस तरीके की जवाबदेही और फिर भावना मौजूद है वे टीवी चैनलों में कम देखी जा रही है, जबकि दृश्य माध्यमों में किसी खबर या फिर बहस की प्रस्तुति के माध्यम से तीव्रता ज्यादा होती है। अफसोस की बात यह है कि समय के साथ शक्तिशाली होते टीवी चैनलों में प्रभाव डालने की क्षमता के समांतर अपेक्षित गंभीरता और फिर संवेदनशीलता की कमी की गई है। इसीलिए इस मसले पर सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है उसे आईना मान करके सुधार पर गौर करने की जरूरत है। दोस्तों ये अपडेट बस यहाँ तक। कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप इसके बारे में कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर कह सकते हैं। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए आए तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। अगर आप इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक फॉलो और शेयर करना कतई नहीं भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।